हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी हो रही है सुबह। और सुबह मैंने झाड़ू पोछा वगैरह मेरा सभी काम हो गया था। उसके बाद मैंने गैस स्टैंड वगैरह क्लीन किया। क्योंकि 2-4 दिन में एक दिन पूरा धो दो और अच्छे से क्लीन कर दो ना विम लिक्विड से, तो गैस स्टैंड बिल्कुल साफ हो जाता है। नहीं तो आजकल पता नहीं छोटी छोटी, एक तो लाल वाली चींटियां बहुत हो रही है, हर एक चीज में हो रही है। मतलब आटे में, दाल में, चावल में, सभी में हो जा रही है। और एक वो छोटे छोटे कॉकरोच जैसे कीड़े आते हैं ना, पता नहीं कॉकरोच है क्या है, वो बहुत हो रहे हैं। तो उनके कारण मुझे 1-2 दिन में ये गैस स्टैंड पूरा क्लीन करना पड़ता है, पूरा धुलना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, पूरा मतलब चीटियाँ चीटियाँ हो जाती है, हर एक सामान में हो जाती है। और कहाँ तक सामान आप साफ करोगे यार, एक एक सामान एक एक नहीं होता है साफ। यहाँ तक कि आटे में रोटी जो हम बना के रखते हैं उसमें भी हो जाती है। तो बस उसी के कारण मैं क्या एक दो दिन में इसको पूरा क्लीन कर देती हूँ, ताकि साफ रहे तो चीटी वगैरह नहीं आए। या हो सकता है गर्मी के कारण आ रही। तो बस ये मेरा गैस स्टैंड पूरा साफ हो गया था। मैंने ये डस्टबिन है मेरा किचन में छोटा सा, जिसमें मैं क्या करती हूँ, बर्तन वगैरह साफ करती हूँ। तो जो भी कचरा निकलता है वो मैं इसी में डाल देती हूँ, और इसमें मैं लगा देती हूँ पॉलीथीन। तो पॉलीथीन ऐसी कैसी उठा करके फेंक दो, तो ये बहुत ईजी रहता है। और एकदम किचन भी क्लीन रहता है, और हम बर्तन साफ करें तो एकदम गंदगी भी नहीं होती। तो बस ये मेरा किचन हो गया था पूरा क्लीन, साफ हो गया था। अब हम नहाएंगे, नहाने के बाद करेंगे दूसरा काम। तो मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद मैंने दूध चढ़ाया था, मुझे बनानी थी खीर और पूड़ी। तो खीर के लिए मैंने ये चावल और थोड़े से साबूदाने गला करके रख दिए थे पहले ही, ताकि वो थोड़ी देर अच्छे से गल जाए। उसके बाद मैं खीर बनाऊंगी। तो ये मैंने थोड़े से पानी में उनको भिगोए थे। अब ये भीग गए हैं, और ये दूध भी अच्छे से उबल गया है बहुत। मतलब 15 मिनट से उबल रहा था ये, अच्छा उबल उबल के आधा हो गया। तब मैंने इसमें दाल, चावल और जो साबूदाने गला के रखे थे ना, वो दोनों को डाल दिया। अब ये अच्छे से पक जाएंगे। और भिगो के जब हम खीर बनाते हैं ना, तो वो जल्दी से बन जाती है, और लगती भी बहुत अच्छी टेस्टी। और मैं डायरेक्ट खीर दूध में बनाती हूँ, मतलब ऐसे पानी में उबाल के फिर नहीं बनाती, क्योंकि वो फिर टेस्ट नहीं आता उसमें। और फिर एक तरफ खीर रखी थी और मैं बना रही थी पूड़ी। और आज मेरी बेटी ने ऐसा कांड किया ना, इसने क्या करा था पता है, पहले से एक गोला बना के डाल दिया था इसमें तेल में। तो ये देखो इतना बुरा फूटा ना कि मेरा हाथ जल गया था। और ये तो मतलब शुक्र मनाओ कि इसका मुंह नहीं जला और मेरा भी नहीं नहीं जला, धुएं के तेल में बच डाल गई देते दोनों। ये हैं, ये देखो सब फूटा हो। पूरा तेल उछड़ गया था। मतलब जो ऊपर सेल्फ है ना, किचन के जस्ट ऊपर सेल्फ है, उस सेल्फ पे पूरे पे तेल ही तेल हो गया था पूरे पे। और ये मेरा हाथ जल गया था। तो फिर मैंने फटाक से, भूल गई थी, मैंने धो लिया पानी में। धोने के बाद फिर मैंने उसमें घी लगाया, और इसके मुंह पे एक हल्का सा छींटा हुआ था, मतलब ये थोड़ी सी दूर खड़ी थी। तो ये बच गई किस्मत से। ये मेरा पूरा हाथ जल गया था ये। मतलब मेरे खाना बनाना भी मेरा मुश्किल हो गया था, ऐसा जलन कर रहा था पूरा। और मेरे को गुस्सा ऐसा आ रहा था कि मैं इसका क्या करूं। पर फिर बस जैसे तैसे करके मैंने पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, और ये खीर बनाई। तो ये खीर हो गई थी बन के तैयार। और आपको पता ही होगा कि 2-3 दिन से मावा रखा था, तो मुझे उसको उसका कुछ न कुछ बनाना था। तो मुझे बनाना है आज सूजी के लड्डू। तो मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ, जो कि रेसिपी है मेरी मम्मी की। मतलब मेरी मम्मी इसी मेथड से लड्डू बनाती है। तो ये लड्डू मैं बनाती हूँ कुकर में। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ली सूजी आधा किलो। और आधा किलो सूजी में आप कम से कम 50 ग्राम घी, शुद्ध देसी घी होता है ना, वो वाला घी लेके, और उससे अच्छे से पूरी सूजी में मोन डाल दे। और अगर 1 किलो सूजी है आपकी, तो 100 ग्राम घी ले लें आप। मतलब एक अपने अंदाजे से भी आप ले सकते हो, नहीं तो ऐसे अगर मेजरमेंट के हिसाब से लेते हो तो इस हिसाब से आप ले सकते हो, या कटोरी से नाप करके। तो बस मैंने ये घी लिया था। घी लेने के बाद सूजी लिया, सूजी में घी डाल के इसमें लगाएंगे मोन। और आपको मोन ऐसे देना है कि जब आप उसको बांधो ना मुट्ठी से सूजी को, तो वो बंध जाए। और सूजी इसमें बारीक वाली लेना, मोटी वाली मत लेना, क्योंकि मोटी वाली में थोड़ी सी फिर वो दरदराहट सी आती है। तो आपको एकदम बारीक वाली सूजी लेना है। तो बस मैंने सूजी ली थी, इसमें मैंने मोन लगाया और मुट्ठी बांध के देखी तो अच्छे से बंध रही थी। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, जो ये बचा हुआ घी रखा था ना, वो वाला घी भी मैंने वापस उसमें डाल दिया, क्योंकि उसमें घी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हम लेंगे कुकर। अब ये लड्डू हमें ना तल के बनाना, भून के बनाना है, किसी भी मेथड से नहीं बनाना। इनको बनाएंगे हम कुकर में। और कुकर में कैसे बनाएंगे, स्टीम करके। यानी आपको लेना है कुकर, और कुकर के लिए लेना है एक डब्बा, जो कि उस कुकर में पूरा रखा जाए और आपका लिड बंद हो जाए कुकर का। तो बस मेरे पास यही वाला डिब्बा है, जो कि कुकर में अच्छे से रख जाता है और इसका लिड बंद हो जाता है। तो ये हमने लिया कुकर। और कुकर ये वाला जो डिब्बा है ना, इसमें पूरे सूजी को कर देंगे फिल। आराम से इसको सूजी को फिल कर दें
अच्छे से पूरा भर के। और अगर आपके पास बड़ा कुकर है तो फिर आप उसमें कोई भी डिब्बा रख सकते हैं, पर ये मेरा कुकर छोटा वाला है 3 लीटर वाला, तो इसमें यही वाला डिब्बा फिक्स आता है। तो बस मैंने इसमें कर दी सूजी को पूरी फिल करने के बाद इसमें हम लगा देंगे लिड। और लिड लगाने से पहले आप इसमें क्या करें कि एक पॉलीथीन लगा दे ऊपर, कोई भी जो हार्ड वाली पॉलीथीन आती है ना, जैसे ये सूजी के पैकेट वगैरह की आती है, वैसी पॉलीथीन लगा दे। तो इसका जो पानी का जो स्टीम बनता है वो इस सूजी में नहीं जाएगा। तो ये कुकर में मैं इस डिब्बे को रख दूंगी और इसमें डालेंगे हम 1 लोटा भर के पानी, यानी करीबन 2 गिलास पानी आप इसमें डाल दें। 1.5 से 2 गिलास, एक अपने अंदाजे से डाल दे कि थोड़ा सा अपने फिंगर इतना पानी आए। और वो रखने के बाद बंद कर दे। बंद करने के बाद इसको लगा दें, आप गैस पे रख दे कुकर को। और इसमें आप कम से कम 12 से 15 विसिल आने दें। कम से कम 12 से 15, या आप अगर टाइम के हिसाब से रखते हैं तो 15 मिनट के लिए आप मीडियम फ्लेम पर छोड़ दे। और इसको आराम से पकने दे, तेज फ्लेम पे मत पकाना, इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना। और ये मेरे कुकर में आ गई थी सीटी। तो बस सीटी आने के बाद इसको खोल के रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और ये थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, ढक्कन है ना फूल जाता है, यानी कि खुल जाता है। तो ढक्कन खुलने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि मेरा फिक्स था इसलिए। वो आपका अगर बड़ा है तो आराम से आप खोल सकते हो। ये देखो मेरी सूजी पक के हो गई तैयार, और मैंने इसमें पॉलिथीन लगाई थी, आपने अगर देखा हो तो ये सूजी एकदम पक गई थी आराम से, मतलब बिल्कुल कच्ची नहीं है। और एक नंबर टेस्टी और सुपर वाले लड्डू बनते हैं। आप एक बार खाएंगे ना तो दूसरी बार आप किसी भी मेथड से नहीं बनाएंगे, आप इसी मेथड से बनाएंगे। उसके बाद मैंने मावा लिया, एक कढ़ाई रखी, कढ़ाई में मावा डाल के इस मावे को करेंगे गरम, क्योंकि इसमें मावा हम गरम डालेंगे, ठंडा मावा फिर वो उसमें मेल्ट नहीं होता है। तो ये मावे को करेंगे गरम। और मावा आप थोड़ा सा लिक्विड ही रखें, ये मेरा मावा कल वाला था तो मैंने थोड़ा सा उसको टाइट सेक लिया था, तो ये कड़क हो गया था। तो मैं इसको थोड़ा सा लिक्विड ही करूंगी। और इसको लिक्विड ही करने के लिए आप क्या करें, जो भी आपके पास दूध की फ्रेश वाली मलाई जो होती है ना, हमारे जो डेली के दूध की निकलती है, वो वाली मलाई आप इसमें डाल दें। और डाल के इसको थोड़ा सा लिक्विड ही कर ले। उससे क्या होगा, आपके लड्डू जो है बिल्कुल मॉइस्चर बनेंगे। ये देखो मैंने इसमें मलाई ही डाली थी, ताजी वाली मलाई, फ्रेश मलाई बिल्कुल, वो वाले डाल के। और इसको थोड़ी देर अच्छे से पकाएंगे, भूंज लेंगे इसको थोड़ा सा, कि इसमें अच्छा एक दो बॉईल आ जाए बढ़िया। तब तक हम क्या करेंगे, जो हमने डिब्बे में सूजी पका के रखी थी इसको निकालेंगे, और निकाल के इसको अच्छे से हाथों से मसल लेंगे। और ये अभी ठंडी हो चुकी है, काफी देर पहले मैंने निकाल के रख दी थी, और ये एकदम सूजी ठंडी हो गई है, तो बिल्कुल गर्म नहीं लगती है। तो ये देखो सूजी, इसका कलर एकदम चेंज हो गया, क्योंकि मेरा जो घी था ना वो गाय वाला घी था, तो इसका एकदम येलो येलो सा कलर आया था, और बड़ा प्यारा लगता है ये कलर येलो येलो। और ये देखो मावा भी हमारा पक के लगभग तैयार हो गया है। तो मावे की को गैस को करेंगे बंद। और अब हम बनाएंगे हमारे लड्डू, सुपर इजी और टेस्टी। और ये लड्डू आप बनाते हो ना तो 15 मिनट में आपके लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे, गारंटी। आप दूसरे ये लड्डू ऐसे है, पता है, आप दूसरा काम करते करते भी ये लड्डू आप बना सकते हैं। और सच में मैंने तो जब से ये लड्डू बनाना मम्मी से सीखा है ना, तब से मैं यही लड्डू बनाती हूँ, दूसरे लड्डू में बनाती ही नहीं हूँ। मतलब सूजी के जैसे हम जो भूंज के तल के बनाते हैं ना, वैसे नहीं बनाती हूँ। बस फिर मैंने क्या करा, थोड़ी सी इलायची ली, ड्राई फ्रूट लिए, काजू और बादाम, और ये इलायची को कूट के इलायची को डाल देंगे हम इसमें। जो ये हमारा सूजी वाला पाउडर रखा है इसमें इलायची डाल देंगे। इलायची से एक तो अरोमा बहुत अच्छा आता है लड्डू का, और टेस्ट भी बहुत मस्त लगता है। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें काजू और बादाम, दोनों को आप दरदरा सा अच्छे से कूट ले। और कूट के हम इसमें डाल देंगे। और दूसरी चीज, यदि आप ना जैसे मावे से अगर इसको नहीं बनाना चाहते हैं, आपके पास मावा नहीं है, तो आप इसको टोटली घी से भी बना सकते हैं। जैसे हम इसमें मावा डाल रहे हैं ना, आप ऐसे डायरेक्ट ये जो सूजी पकी हुई सूजी है ना भुजी हुई, इसमें आप घी डाल ले अच्छे खूब सारा, और शक्कर डाल के, बारीक वाली शक्कर डाल के, और इसको बना सकते हैं हम, अगर आपके पास मावा अवेलेबल नहीं है तो। बस फिर मैंने वही ड्राई फ्रूट डाल दिया उसमें, और इलायची डाल दी। उसके बाद डाली है मैंने शक्कर, ½ किलो सूजी में ½ किलो से थोड़ी सी कम शक्कर डालें आप। ½ किलो भी डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें मावा है तो वो मैनेज हो जाता है। तो मैंने ½ किलो से थोड़ी कम ही डाली थी, और सूजी डाल के फिर ये डाल दिया मावा। मावा डालने के बाद इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और मावा डालने से इसका टेस्ट बहुत इनहेंस होता है, मतलब सच बता रही हूँ मैं। आप बोलोगे दीदी बोल रही सुपर सुपर, सच में सुपर लगते हैं लड्डू। जो भी आपके हाथ के लड्डू खाएगा ना, वो दूसरी बार जरूर आपसे बोलेगा कि आपने कैसे बनाए थे। फिर मैंने इसमें डाला था घी, जो बचा वाला घी था ना मैंने इसमें वापस डाल दिया, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था घी कम है।
तो मैंने थोड़ा सा और घी डाला इसमें, शुद्ध वाला घी, और उसके बाद किया इसको अच्छे से मिक्स। और ये इजीली बन जाते, बांधने में भी आपको मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा प्रेशर डाल डाल के बनाना पड़ता है, नहीं, आराम से। देखो मैं एक हाथ से बना रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितने इजी ये लड्डू हमारे बन जाते हैं। तो बस इसी तरह हम आप सारे लड्डुओं को कर लेंगे तैयार, और फटाफट फटाफट सारे सारे लड्डू आपके बन जाएंगे। और अगर आप चाहे तो इसकी बर्फी के जैसा भी जमा सकते हैं, मतलब थाली में। और ये देखो हमारे लड्डू बन के हो गए हैं तैयार। तो आप भी खाइए, बनाइए, खाइए, और मुझे जरूर बताना कमेंट में अगर आप बनाओ तो कि कैसे बने। और 100% मतलब सुपर टेस्टी लड्डू बनेंगे, सुपर से भी ऊपर वाले टेस्टी लड्डू, ये मेरी गारंटी है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट।